दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, तपजप संगठन। साथियों, आज 23 जुलाई 2024 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष बात और भुगतान संबंधी जो भी सूचनाएं हैं आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारे अभिकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, किसी भी कंपनी के साथी हों। और भुगतान कैसे कराना है, इस पर सबको गंभीर बनने की आवश्यकता है और बहुत ही गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय को लेकर के और भविष्य को लेकर के या पूर्व में हमारे साथ क्या क्या किस तरह की तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा कर दी गई हैं और पैदा करके ठगाही कर ली गई है, उससे उबरने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है। बहुत से साथी, बहुत एजेंट साथी घरों में डूब के बैठे हुए हैं और वो कुछ भी अभी एक तरह से ये कहिए कि कुछ भी करने को तैयार नहीं है और तमाम साथी इंतज़ार में हैं कि जब सबका भुगतान होगा तो हमारा भी होगा। ये बहुत से चालाक एजेंट होते हैं और कुछ तो इधर भुगतान को भूल करके वो तमाम कंपनियों में जुड़ करके फिर वही कमीशन बाजी का धंधा शुरू कर दिया है। अगर कोई कुछ समझाता भी है तो कहते हैं हमारी रोजी कैसे चलेगी। साथियों, ऐसी रोजी किस काम की कि आपको चैन से जीवन न बिताने को मिले, आप लुक छुप करके फिर से वही गोरख धंधा शुरू कर दिया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपकी नीयत में स्वयं खोट है। इसीलिए ठगों ने बिंदास ढंग से अपना जीवन व्यतीत करके आपको नरक में भेजने का काम किया है। और ऐसे नरकी लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने ईमानदारी से लोगों का पैसा लेकर के कंपनियों में जमा किया, रसीद बांट दिया और उनका भुगतान न होने की वजह से तमाम आत्मग्लानि की वजह से जीवन जीना दूभर हो रहा है। बहुत से साथी अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं। बहुत से साथी अपनी बीवी बच्चे छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। तमाम ऐसे साथी मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो अर्ध विक्षिप्त की स्थिति में हो गए हैं। साथियों, इन सब से उबरने का एक ही रास्ता है, वो है ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसने भारत सरकार के बनाए हुए कानून के तहत आपकी भुगतान सरकार से बराबर मांग कर रहा है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वास्तव में आप ईमानदार व्यक्ति हैं, एक अच्छे इंसान हैं और अच्छा सा जीवन जीना चाहते हैं, आपको इज्जत मर्यादा की अगर ज़रा सा भी चिंता है तो आपको निश्चित रूप से इस भुगतान रूपी संघर्ष में जुड़ करके अपने तमाम उन साथियों का भुगतान करा लेना चाहिए जिनका आपने एक एक व्यक्ति के घर में सैकड़ों बार जा कर के उनकी गाढ़ी कमाई ले करके कंपनियों में फंसाने का काम किया है। अगर वही ईमानदारी आप कायम रखना चाहते हैं और उनका भुगतान कराना चाहते हैं तो आप सबको एकजुट होकर के इस काम में लग जाना चाहिए। इसीलिए साथियों, हम लोग वीडियो संदेश भेजते हैं, आप लोग जागरूक हों, आप लोग इस बात से अवगत हो जाएं कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो के माध्यम से आपको भेजते हैं और कहते भी हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक भेजने का भी काम करिए
लेकिन उसमें भी बहुत से लोग तमाम कंजूसी करते हैं, जबकि इसमें घर बैठ कर के 2 सेकंड का काम होता है ये भी नहीं कर पाते हैं। साथियों, अगर यही मंशा आप लोगों की बनी रही तो आप जैसे गद्दार लोगों की वजह से उन ईमानदार कार्यकर्ताओं की भी दुर्दशा आप लोग करवा रहे हैं, और वो बेचारे मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब बनना चाहिए, जिस तरह का जन समर्थन मिलना चाहिए, जिस तरह से जनमत तैयार होना चाहिए, जिस तरह से देश में बहुत बड़ी संख्या के रूप में पीड़ित साथी हैं, जिस तरह से आंकड़ा जो निकाला गया है लगभग 42 से 45 करोड़ के बीच में देश में निवेशक साथी हैं, उन सब के भुगतान में ये गद्दार साथी बाधक बन रहे हैं। मैं देश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो इस तरह के एजेंट साथी तमाम नई नई कंपनियों में जुड़ करके आपको फिर से आपकी गाढ़ी कमाई हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे गद्दार एजेंटों के बहकावे में ना करके अपनी गाढ़ी कमाई ना फंसाना, किसी को भी एक पैसे जमा करने के लिए मत देना, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, अन्यथा भविष्य में आप रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। अभी तक तमाम एजेंटों के कहने पर आप लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई फंसा दिया है, वो वापस नहीं मिल रही है। उसमें अगर आप लोग उन निवेशकों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी तमाम पढ़े लिखे साथी हैं। वैसे बहुत लोग हमारे संगठन में निवेशक साथी जुड़े हुए हैं और बराबर संघर्ष कर रहे हैं, भुगतान की मांग कर रहे हैं, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने में पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी उन एजेंट साथियों की बनती है जिन्होंने अपने चित परिचित रिश्तेदार, परिवार, पास पड़ोस के लोगों का अपनी गारंटी पर पैसा जमा कराया था। सबसे पहले उनको संघर्ष में आना चाहिए था, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग संघर्ष में हैं और भारी तादाद में आज भी तमाम 420 का धंधा करके फिर से लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं जनता से हमेशा बताता रहता हूं बीच बीच में कि आप लोग सतर्क रहिए, वैसे एजेंटों के बहकावे में कतई ना आइए, अपना पूंजी मत फंसाइए। दूसरा साथियों, हमारा जो संगठन की तरफ से हमारा संगठन ठगीपुरी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने आप सबके भुगतान के लिए जो संघर्ष की रूपरेखा बनाई है, 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर में पूरे देशव्यापी कार्यकर्ताओं को वहां उपस्थित करके सरकार को चेतावनी देना है कि अगर आपने समय रहते भुगतान नहीं किया देश के करोड़ों निवेशकों का, तो आने वाले समय में हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और ज़िले ज़िले में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की रूपरेखा बना करके सरकार की नाक में दम करके भुगतान ले करके रहेंगे। इस तरह की रूपरेखा 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में बनानी है। उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। जिनकी पीड़ा है, अगर वही नहीं पहुंचेंगे तो आपका कार्यक्रम निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, अगर जरा सा भी उसके पास इज्जत मर्यादा नाम की चीज़ है और ये अपने आप में स्वयं में सोचे कि मैंने अपनी गारंटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर एक एक नहीं 10-10 बार जिसके घर जा कर के आपने पैसा लेकर के कंपनियों में जमा किया है, तो उसी तरह आपको ईमानदारी से लग करके 31 जुलाई 2024 जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंच करके सबका भुगतान सुनिश्चित कराने में आपको पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत से कार्यकर्ता साथी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तन मन धन से संगठन में लगे भी हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या ना के बराबर है। जिस तरह से देश में लगभग 42 से 45 करोड़ की संख्या निवेशकों की है, उन निवेशकों में से बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जो तमाम फर्जी कंपनियों में जुड़ करके आज भी गोरख धंधा करते हैं। ऐसे साथियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाला समय इतना खराब होगा, आने वाला समय आपके लिए इतना विपरीत दिशा में जाएगा कि आपका जीवन जीना
दूबर हो जाएगा। आप पश्चाताप करेंगे कि कहाँ से दोबारा फिर एजेंटगिरी करके हम लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इसलिए साथियों, सरकार आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। देश में कोई ऐसा संगठन नहीं, देश में कोई ऐसा विभाग नहीं, देश में कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं जो जितने भी देश के पीड़ित हैं उनकी कोई बात उठाता हो, भुगतान के प्रति कोई बात करता हो। इसलिए साथियों, आपका कोई सहारा देने वाला नहीं, आपका कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए देश में अगर कोई सुन रहा है तो वो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और ये ऐसा संगठन है जो विधि सम्मत तरीके से आपके भुगतान की मांग कर रहा है। आप देख रहे होंगे तमाम ज़िलों में जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, उसी के तहत आपके भुगतान की मांग कर रहा है। और उसी कानून के तहत ढेर सारे ज़िलों में भुगतान के पटल खुले हुए हैं, भुगतान के आवेदन जमा हो रहे हैं। तमाम एजेंट साथी इसको झूठा मानते हैं, कानून को झूठा मानते हैं। ऐसे मूर्खों से मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर कानून न होता, कानून में दम न होती, वो कानून अगर निवेशकों के लिए न होता तो जिला अधिकारी के यहाँ कार्यालय खुल करके आपके भुगतान के आवेदन न जमा होते। इसलिए मैं आप सब से आगाह करना चाहता हूं, अब भी समय है। अगर आप लोग संभल गए, आप लोग ईमानदारी से भुगतान कराने की पहल करेंगे तो निश्चित रूप से 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और अपने सभी सगे संबंधी, सभी चित परिचित परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोसी लोगों का भुगतान कराइए। तभी आपकी ईमानदारी बरकरार रहेगी, तभी आपका इस दुनिया में मान सम्मान रहेगा। अन्यथा किस तरह का जीवन आप जी रहे हैं वो आप स्वयं जानते हैं। सुबह से शाम तक तमाम निवेशकों का गाली गलौज सुनना, अपमान सहना, तमाम तरह से प्रताड़ित करना। बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जिनके निवेशकों ने पुलिस प्रशासन में शिकायत करके जेल भी भेजने का काम किया है। बहुत से एजेंट हैं जो जेल गए हैं, आज भी जेल में हैं, तमाम जमानत पर हैं, तमाम जेल जाने की कगार पर हैं। इन सब परेशानियों से अगर आपको बचना है तो एक ही विकल्प है, 31 जुलाई 2024 जंतर मंतर नई दिल्ली में उपस्थित होकर के भुगतान सुनिश्चित कराने में सहयोग करें। देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो आपकी मान सम्मान और तमाम व्यथाओं को सुनने को तैयार हो। जय हिंद, जय भारत।